जय हिंद। आप सभी का फिर से स्वागत है फोर केटिव स्टडीज के एक नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम लोग देखेंगे ONR 001 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आने वाले एग्जाम की दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होने वाली है। जैसे कि इससे पहले जो हम लोग देखे थे वो ONR 003 की क्लास जो करवाए थे उसमें मेरे क्लासेस से काफ़ी हद तक सहायता मिली थी, है ना। और आज के सेशन से भी आपको काफ़ी हद तक सहायता मिलेगी। तो आज के सेशन में हम लोग सबसे पहले ONR 001 के सिलेबस के बारे में जानकारी इकट्ठा करेंगे। इसके साथ साथ अब तक के एग्जाम में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और कौन से टॉपिक से ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं और किस टॉपिक्स पर हम लोग को इस सेशन में जो ध्यान देना है और कहाँ से क्वेश्चन ज़्यादातर देखने को मिलते हैं, और आपको इन तमाम बिंदुओं को हम लोग आज के सेशन में डिस्कस करेंगे और समझाने की प्रयास करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। जैसे कि देखिए, मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पहले दिखाऊंगा, उसके बाद मैं उसके माध्यम से जो इसकी सिलेबस और इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसके बारे में बताते चला जाऊँगा, ठीक है। जैसे कि अभी रिसेंटली एग्जाम हुई थी दिसंबर 2022, उसके क्वेश्चन पेपर को मैं आप सबों के बीच लाया हूँ और स्क्रीन पे जैसे देख पा रहे हो। और इस सब्जेक्ट का नाम है जल संचयन का परिचय, ठीक है। ये इसका 50 अंकों का एग्जाम होगी, आपका 2 घंटे का समय दिया जाएगा और किन्हीं 5 प्रश्नों के उत्तर देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान है, यानी कि आपको टोटल 8 सवाल पूछे जाएंगे, 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं। वो अपने इच्छानुसार अपनी जानकारियाँ के अनुसार आप लिख सकते हो, ओके। जैसे पहला सवाल में पहला का क में कहा जा रहा है कि जल की कमी को परिभाषित कीजिए, यानी कि जल की जो कमी होती है वो किस तरह से डिफाइन होता है, उसको हम लोग किस तरह से मेंशन कर सकते हैं उसके बारे में लिखना है। और वर्तमान समय में शहरों में जल की कमी एक बड़ा मुद्दा क्यों है, अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। देखिए, आप सबों को पता होगा शहरों में जो है ना पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो रही है। वहाँ टाइम टाइम पर पानी आती है ना। बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। अभी वर्तमान समय में मैं मुंबई में हूँ और मुझे ऐसे सामना करना पड़ता है। तो ये सब क्यों हो रहा है इसके बारे में आपको लिखना है। ये इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट नेम ही है जल संचयन, ठीक है। तो जल की कमी और गांव में जल की उतनी कमी नहीं होती है, इसका क्यों है, इसकी भूमि के बारे में आपको बताना है ना। तो इसके बारे में इंपॉर्टेंट है, ये आपका 6 अंकों का है। और इसमें देखिए नेक्स्ट में कहा जाता है जल संचयन के लाभ क्या है। जल संचयन के क्या क्या लाभ हैं, और आपको लाभ के साथ साथ आपको हानि भी मतलब देख लेना है। हो सकता है कि आपके नेक्स्ट सेशन में जो आपके एक सेशन में हानि पूछ दे, तो इसको ध्यान रखना है, ठीक है। उसी प्रकार अगला सवाल कहा जाता है सिंचाई तीव्रता को परिभाषित कीजिए। सिंचाई तीव्रता को परिभाषित कीजिए। देखिए, जल से ही संबंधित होती है सिंचाई। सिंचाई जो होती है वो जल के माध्यम से जो खेतों में होती है, उसको किस तरह से हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, और हमारे देश में इसका वर्तमान मान क्या है वो भी लिखना है। और इसके मान में सुधार करने में जल संचयन की भूमिका का वर्णन कीजिए। देखिए, हम लोग अभी तक 2 क्वेश्चन के तो देखे हैं, ठीक है। इससे हम लोग को ये जानकारियाँ प्राप्त होती, जानते हैं क्या होता है। सबसे पहली बात तो आपका सब्जेक्ट नेम से जो ना मैं सिंपल तरीके से बताऊंगा, उतना उलझाना वाला नहीं। हालांकि आप सबों को पता होगा वो सारे के सारे जो टॉपिक्स को इकट्ठा करने के बाद टाइटल लगाया जाता है, सब्जेक्ट नेम लगाया जाता है। और आपका जो है ना ज़्यादातर देखिएगा आपको ज़्यादातर कोर्स मतलब सब्जेक्ट में देखिएगा क्या होता है, यूनिट 1 में जो है ना ऐसी बातें दी रहती है, यानी जो सब्जेक्ट के नेम से डायरेक्ट रिलेट करता है, डायरेक्ट। और बाकी यूनिट में तो इनडायरेक्टली होता ही है, और लेकिन यूनिट 1 में जो डायरेक्टली आपका सब्जेक्ट नेम से मिलता जुलता होता है। और हर सब्जेक्ट में यूनिट 1 से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हर सब्जेक्ट में आप अपने जो अब तक एग्जाम दिए हो, कोई ना कोई सब्जेक्ट का जरूर दिए होंगे आप भी, या नहीं भी दिए हैं तो प्रीवियस के क्वेश्चन उठाइए और उस सब्जेक्ट के यूनिट 1 को देखिए। आपको कम से कम एक क्वेश्चन उससे रिलेट करके 100% पूछा जाएगा। 100% लिख के ले लो। तो आपके सब्जेक्ट में भी मैं कम से कम बोलूँगा, क्योंकि आपके पास समय नहीं है, तो कम से कम मैं बोलूँगा कि यूनिट 1, आप सब्जेक्ट के यूनिट 1 जो है, कम से कम यूनिट 1 को अच्छे से पढ़ के जाइए। कम से कम मैं बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि आपका यूनिट 1 से ही पूरा का पूरा क्वेश्चन आता, ऐसा नहीं है। लेकिन यही है कि यूनिट 1 से आते हैं, ये बोल रहा हूँ मैं, ओके। यूनिट 1 को अच्छे देखिए। और आप बोलोगे कि मेरे पास बुक नहीं है। देखिए, बुक नहीं है ना तो कोई दिक्कत नहीं है। इग्नू इतनी अच्छी सुविधाएं देती है ना, घर बैठे सब कुछ करो यार। आपके गूगल में सर्च करो ना, अपने मिल जाएगा। ज्ञान कोश नाम का एक वेबसाइट बना दिया गया इग्नू की तरफ से, ऑफिशियल है। वहाँ पे सारे के सारे बुक्स अवेलेबल हो, वो PDF फॉर्म में बिल्कुल फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हो, वहाँ से पढ़ सकते हो। हम लोग क्लासेस कहाँ से करवाते हैं, उसी से करवाते हैं, तो आप सभी वहाँ से कर सकते हो, ओके। तो ये रही और हम लोग देखेंगे, ये तो सिर्फ एक क्वेश्चन के बारे में हम लोग बताएं कि इससे आ सकते हैं एक क्वेश्चन के, अगला भी देखेंगे हम लोग। और देखिए, कहा जाता है जल की खोज के संदर्भ में डार्क क्षेत्र,
अनेक शब्दों को परिभाषित कीजिए। डार्क एरिया के बारे में हम लोग को बताना है क्या होती है, इसके बारे में भी चर्चा करना है। ठीक है, उसी प्रकार तीसरा में कहता है शहरी क्षेत्रों में जल उपलब्धता को बढ़ाने के लिए देश के विभिन्न राज्यों के द्वारा अपनाए गए विभिन्न संवैधानिक उपायों का वर्णन कीजिए। और फोर्थ में कहा जाता है देश के उपयोग की जाने वाली किन्हीं 5 जल संचयन संरचनाओं की सूची बनाइए। ये तो आपका इसको देख लीजिएगा, इसमें जो ना सूची बनाएंगे ना आपको 5 में 5 नंबर तक मिल सकता है, 5 में 5 मार्क्स मिल सकता है ना। ये सब पॉइंट वाइज वाला होगी, तो अगर सही सही लिखे तो आपको फुल में फुल मार्क्स मिल सकता है थोड़ा बहुत कट कर दे, है ना। तो आप इसको इस सब क्वेश्चन पे ज़्यादा फोकस कीजिए, इस तरह से आप मार्क्स जो है ना इंक्रीज कर सकते हो। ये सब चीज़ें तक जो ना अपना माइंड से लगा के पढ़ सकते हो, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं जो मैं बताता हूँ वो स्मार्ट टाइप का है, आपका कम समय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हो, वैसी चीज़ें मैं बताने की कोशिश करता हूँ। ओके, और उसी प्रकार का था समेकित जल संभर प्रबंधन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कहा जाता है जल संभर प्रबंधन को परिभाषित कीजिए। देखिए क्या होता है जल संभर मतलब देखिए यहाँ भी जल संभर आ रहा है और यहाँ भी जल संभर प्रबंधन आ रहा है ना। तो ये जल संभर प्रबंधन से संबंधित आपको जितने भी टॉपिक्स बनेंगे उसको देख लीजिएगा, है ना, उससे काफ़ी सहायता मिलेगी आपको। और पावर शब्द की अभिव्यक्ति के द्वारा जल संभर प्रबंधन के लक्ष्य क्या है इसको बनाना है और इसका संक्षेप में बताना है, इसके लक्ष्य के बारे में बताना है, इसको परिभाषित करना है। मतलब देखिए क्या हो रहा है, जल संभर प्रबंधन से क्वेश्चन बन रहे हैं, 1 से 2 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो इसको देख लीजिएगा। ठीक है, उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है देश में जल संभर परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संस्थागत व्यवस्था की स्वच्छ आरेख के साथ व्याख्या कीजिए। प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण क्या है, जल संभर परियोजना में इसकी क्या आवश्यकता की व्याख्या कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, मैंने जल संभर बताया ना विजय से, तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा, इसको ध्यान से आपको पढ़ना है। ठीक है, जल संभर होता क्या है और जिला जल संभर समिति के कार्यों की व्याख्या कीजिए। देखिए ये स्तरीय जल संभर होती है, आप इसको देखेंगे ना तो समझ में आएगी, जिला स्तरीय राज्य स्तर मतलब वो स्तर अनुसार होते हैं जल संभर जो है ना इसका कार्य करते हैं, तो इसको देख लीजिएगा। और किन्हीं 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं वो संक्षिप्त टिप्पणी में। तो कहा जाता है वनवर्धन, पंचायती राज संस्थाएं, व्यय आरेख, जल प्रदूषण और जल क्षमता, 5 हैं, 5 में से 4 करने हैं। ठीक है, इस तरह से देखिए आपके टोटल क्वेश्चन होते हैं 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं, वो भी आप अपनी जानकारी और इच्छा अनुसार कर सकते हैं, ऐसा कोई दबाव नहीं है कि आपको यही बनाना है। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम लोग एक और सेशन की क्वेश्चन देखना चाहेंगे जिससे कि और भी बेहतर तरीके से हम लोग को समझ में आएगी। ठीक है, ओके, हम लोग अब नेक्स्ट सेशन के देख रहे हैं। जैसे कि आप सभी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं जून 2022 के जो एग्जाम हुए थे इससे पहले वाले उसका आप क्वेश्चन पेपर है, जल संचयन का परिचय, 50 अंकों का प्रश्न है, 5 प्रश्न को उत्तर देने हैं। ठीक है, तो देखिए अब क्या होता है। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहता है, जल संचयन क्या है। देखिए हो रहा है ना, जल संचयन से बारे में पूछे जाते हैं। आपको मैंने बताया भी था कि सब्जेक्ट नेम से जो है ना उससे उसका परिभाषा पूछे जाएंगे। देखिए जल संचयन क्या है इसके बारे में पूछ दिया है ना, मैंने बताया था आपको इस बातों पे ध्यान देना है। वर्तमान परिदृश्य में इसकी क्या महत्व है व्याख्या कीजिए। और नेक्स्ट का था स्वच्छ और मीठे जल के विभिन्न स्रोतों का उपयुक्त आरेख की सहायता से वर्णन कीजिए। और उसी प्रकार नेक्स्ट कहा जाता है भारतीय संदर्भ में सिंचाई की भूजल की भूमिका की वर्णन कीजिए। देखिए सिंचाई के माध्यम से जल में क्या उपयोगिता है, इसकी क्या क्या भूमिकाएं हैं, इनके बारे में देखना है। इससे पहले वाले सेशन में भी सिंचाई से संबंधित एक क्वेश्चन बन रहा था। और वे प्रति व्यक्ति जल उपलब्धता को परिभाषित कीजिए। सिंचाई और उद्योग जगत के लिए जल की आवश्यकता का 2000 से 2050 के बीच क्या अंतर होगा चर्चा कीजिए। देखिए जल का जो है ना, जल से सिंचाई हो या उद्योग जगत के लिए इसकी क्या कैसी अंतर हो सकती है अभी जो वर्तमान समय में है, और फ्यूचर में जो 2050 के आसपास जल की क्या स्थितियाँ होगी, क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, किन किन चीज़ों पर हम लोग को ध्यान देना चाहिए, इन तमाम बिंदुओं को आपको देखना है। ठीक है, और जल प्रदूषण के उपचार की विस्तार से चर्चा कीजिए। इसकी क्या उपचार के लिए इसकी समस्या को हम लोग किस तरह से हल कर सकते हैं, इसके बारे में हम लोग को देखना है। और वर्षा जल संचयन की आवश्यकता क्या है, वर्षा जल संचयन की क्या क्या आवश्यकता है, सिंचाई है, खेती बाड़ी के लिए और हमारे फ्यूचर के लिए बहुत चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें आपको मेंशन करनी है। ठीक है, उसी प्रकार कहता है क्वेश्चन नंबर 4 में स्वदेशी पारंपरिक ज्ञान यानी कि ITK क्या है। देश में जल की कमी की समस्या के समाधान के इसके महत्व की व्याख्या कीजिए। देश की जो कमी की समस्या होती है, जल की कमी की समस्याएं जो होती है, इससे पहले का आप पूछा था बाहरी शहरों में जल की कमी क्यों होती है, आखिर वहाँ ये समस्या आई तब तो वहाँ जल की कमी है। अभी वर्तमान समय में सबके लिए जल की कमी हो सकती है, इसकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है इसके बारे में बताना है आपको।
भूजल दोहन के संदर्भ में डार्क क्षेत्र क्या है? देखिए डार्क क्षेत्र सबसे संबंधित इससे पहले भी पूछे गए थे, आपको याद होगा तो, है ना। और इसमें किस प्रकार सुधार किया जा सकता है, इसको भी ध्यान देखना है। डार्क क्षेत्र क्या है इसके बारे में भी ध्यान देना है, ठीक है। उसी प्रकार कहा जाता है क्वेश्चन नंबर 5 में जल संभर क्या है? ये देखिए कई बार आपको रिपीट किया गया, जल संभर प्रबंधन, जल संभर समिति, जिला स्तर जल संभर, ये क्या है, आखिर होता क्या है जल संभर? आपको 100% इसको देख के जाना है, इग्नोर मत करना है इसको, ओके। और जल संभर प्रबंधन के लक्ष्यों का वर्णन कीजिए। देखिए रिपीट किया गया है जल संभर के, पहले लक्षण भी पूछा गया था, इस साल भी लक्षण पूछा गया है, इस सेशन में भी लक्षण पूछा गया है। कहीं ना कहीं ये इम्पोर्टेंट है। उसी प्रकार कहता है परियोजना क्रियान्वयन संस्था क्या है, इसके कार्यों की व्याख्या कीजिए। फिर जल संभर परियोजना में जनता की भागीदारी का महत्व वर्णन कीजिए। देखिए जल संभर से बन रहे हैं ना, आपको उसको अच्छे से देखना है, कोई भी इग्नोर मत करना, कोई भी इग्नोर नहीं करेगा, ठीक है। और फिर कहा जाता है इसका पूर्ण रूप लिखना है। यूजी क्या होता है, डीपीसी क्या होता है, डीयू क्या होता है, NWDPRA क्या होता है, CGW क्या होता है, ये सबको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और इसमें 4 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सहभागी ग्रामीण मूल्यांकन, सिंचाई दक्षता, वेन आरेख देखिए पिछले सेशन में भी पूछा गया था। और प्राकृतिक संसाधन सर्वेक्षण, लिफ्ट सिंचाई, ठीक है। टोटल इसमें भी टोटल 8 सवाल पूछे गए, 8 में से किन्हीं 5 के उत्तर देने हैं, है ना। तो आप ये अपनी जानकारी और इच्छा अनुसार दे सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इसके साथ साथ आपको असाइनमेंट के क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाना है, उससे भी 1-2 क्वेश्चन बनते हैं, हर साल बने हैं, इस साल भी बनेंगे, ओके। तो आज के सेशन में बस इतना ही रहने देंगे और उम्मीद करता हूँ आज के सेशन काफ़ी ज़्यादा आपका सहायतापूर्ण साबित हुई होगी। और एक निवेदन भी है, जो भी इस चैनल में पहली बार आए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन का जरूर हिट कीजिए। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट के माध्यम से जो भी डाउट हो डाउट पूछिए और अपने दोस्तों को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।